वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है क्लास 12th के मैथ का चैप्टर 7। तो 7 चैप्टर में बेसिकली है क्या, इंटीग्रल्स। तो बेसिकली ये है क्या, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक है, सेकंड पार्ट, जिसका पेज नंबर है 288। तो अगर यहाँ पर हम देखें 7.2, ये लिखा है इंटीग्रल्स एज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सभी को पता है जो 12th क्लास का मैथ का चैप्टर 5 है वो क्या, हमारा डिफरेंशिएट। तो उसी का जो उल्टा प्रोसेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। तो इसको किसी एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हम पिछले 5th चैप्टर में करते थे कि डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स, तो ये जो हमारा होता है डी अपॉन में डी एक्स, ये होता है डिफरेंशिएट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशिएट करते थे तो उसका क्या आता था, कॉस एक्स। तो बेसिकली ये था। तो अगर हम इसकी बात करें तो डिफरेंशिएट की जब बात करते थे हम, तो उसको डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला था। लाइक अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स की पावर एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, जो इसकी पावर होती है वो आगे आ जाती है, और जो एक्स की पावर अब होगी वो n-1 होगी, यानी कि यहाँ पर जितनी भी पावर होगी वो इससे कम होती है। ये तो था हमारा डिफरेंशिएट का फॉर्मूला। अगर हम इसके इंटीग्रेशन की बात करें, क्योंकि 7 जो चैप्टर है वो हमारा इंटीग्रल्स पे पूरा है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर इंटीग्रेशन की बात करें, लाइक इसी का कर रहे हैं हम एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन, तो उसका क्या होता है, इंटीग्रेशन को हम इससे दर्शाते हैं, जैसे डिफरेंशिएट को इससे दर्शाते थे, तो इंटीग्रेशन को इस सिंबल से दर्शाते हैं। किसकी रिस्पेक्ट में करते हैं, अगर इसमें डिवाइड में होता है तो इसमें मल्टीप्लाई में। ओके, तो यहाँ देख सकते हो कुछ नहीं है। डिफरेंशिएट में क्या होता है कि वो डिवाइड में आ जाता है, इंटीग्रेशन में ये सिंबल लगकर उसके मल्टीप्लाई में आता है जिसकी रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो इसका जो बेसिकली फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो n होता है उसकी पावर क्या हो जाती है, n+1। इंटीग्रेशन में याद रखना, यहाँ n-1 होता है, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, n+1। तो जो इसका अब यहाँ देखो, यहाँ जो n था वो इसके मल्टीप्लाई में यानी कि आगे आ जाता था, तो इसमें क्या होती है, ये जो पावर होती है वो डिवाइड में आ जाता है। ये सिंपल हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, इंटीग्रेशन का। तो अगर हमें किसी का एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक हमारा है x²। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है x की रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या होगा, हम फॉर्मूले पर जाएंगे। x n की जगह हमारा कितना है, 2, तो 2+1, जितना ऊपर है वही सेम हम नीचे लिखते हैं इसके डिवाइड में x के। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल x³ अपॉन में 3, या इसको हम लिख सकते हैं 1/3x³। ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन का। हमने एक एग्जांपल से भी सॉल्व कर लिया। तो अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट भी कर सकते हैं। तो इसके कुछ जो फॉर्मूले हैं, लाइक अगर हमने देखा था 5th चैप्टर में हमारे कुछ फॉर्मूले थे कि साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है, -sin x, लाइक दैट। तो ऐसे ही हमारे 7 चैप्टर में कुछ फॉर्मूले हैं जो कि पेज नंबर 290 पर दे रखा है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, या फिर मैं आपको ये पूरा दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो हमारे हैं ये है डेरिवेटिव, यानी 5th चैप्टर से रिलेटेड जो हमने देखे थे। अगर साइन एक्स का करें cos x, माइनस cos x का तो sin x, बात भैया अगर cos x का करेंगे तो इधर माइनस आ जाता था, tan का sec²। तो अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो ये हमारे इंटीग्रेशन में आते हैं। यही मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, x की पावर n है तो उसका क्या होता है, तो x n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी में बताना भूल गया। तो प्लस सी बेसिकली क्या होता है, हमारा कांस्टेंट टर्म। ओके, कांस्टेंट टर्म। अब इसमें एक टर्म और आता है कि अगर हम किसी भी नंबर या किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर या कोई भी वैल्यू आती है हमारी, कोई भी सॉल्यूशन निकलता है, अगर हम उस सॉल्यूशन का दोबारा से इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस वही फंक्शन आ जाता है जो हमने यूज़ किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2x³ +
एक्स स्क्वायर, ये लिया मैंने, कोई भी फंक्शन है मेरे वाई। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या होगा, वाई डैश, यानी कि वाई का डिफ्रेंशिएट। इधर क्या आएगा 2, अगर 5th चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से किया तो आपको पता होगा इसका क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, क्योंकि पावर आगे आ जाती है, और 2 × 3 6 और x की पावर 1। अगर इस फॉर्मूले को मैंने अभी आपको बताया था तो ये हो जाएगा, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारा 2x। ये तो अभी मैंने कहा अगर कोई हमारी इक्वेशन लेते हैं उसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आंसर आता है अगर हम उसका इंटीग्रेशन करें वापस से हमारी ये इक्वेशन बन जाती है। हमारी अभी जो इक्वेशन वो ये है, अगर इसका मैं डिफ्रेंशिएट करके मेरा यह, अब इसका क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन प्लस 2x। तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा क्या आता है, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग, इसको भी dx की, इसको भी ax, यानी कि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो 6 जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारा x स्क्वायर dx प्लस सेम इसका भी 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x dx। अब हमारा फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन का, वो एक बार फिर से ध्यान देख लो कि x स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारा बेसिकली अगर जो फॉर्मूला है वो ये है, x की पावर n dx। क्या होता था, पावर में 1 जुड़ जाता था, जो ऊपर बचता था वही हमारा नीचे डिवाइड में आता था। तो सेम क्या होगा यहाँ पर, इसको हटा देना जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा x की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1। ईजी है। सेम ये 2 यहीं, x की पावर अगर देखो तुम 1 होगी यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 + 1 अपॉन में 1 + 1। डन। उसके बाद प्लस c, यानी कि कोई भी कांस्टेंट टर्म हमारा इंटीग्रेशन में आएगा। कैसे आता है वो आपको बाद में बता देंगे अगले वीडियो में या फिर इसी में। तो हमारा इसका क्या आएगा 6, इसका हो गया x³, ये हो गया 3 प्लस ये हो गया 2, ये हो गया x का स्क्वायर अपॉन में 2। तो अगर मैं इसको इससे काट सकता हूँ 2 3 का 2, तो ये मेरा क्या बनेगा 2x³ प्लस x स्क्वायर, जो कि हमारा किसके बराबर था y के। देखो y हमारा क्या था 2x³ प्लस x स्क्वायर, और जब हमने इंटीग्रेशन किया उसका आंसर क्या है y = 2x³ प्लस x स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी इक्वेशन का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और जो सॉल्यूशन आता है उसको दोबारा से इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा y आंसर आ जाता है जो हमारा y था। इसका अपोजिट भी सेम वही होता है। अगर हम किसी भी इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमें इक्वल में क्या मिलेगा y, यानी कि वही इक्वेशन सेम मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको ये जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाए थे उसको कर लेना, और अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसके एग्जाम्पल एंड देन एक्सरसाइज। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।